जिथे दी खोती उथे आखल होती, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, देश गया तेल लेने हम तो अपनी जगह के लिए खेलेंगे। 4-1 से फिर से हमारा देश डूबने में कामयाब हुआ। T20 सीरीज खत्म हुई, अब वनडे सीरीज होनी है और उसको लीड करेंगे रिजवान भाई। तो ये लक्षण देख के तो रिजवान भी बोलेगा, देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो पहले भी बोला था ये सारे टुल्ले हैं। आंखें बंद करके ये जब बॉल को मार रहे होते हैं, बल्ला कहीं होता है, इनका बुथाड़ कहीं होता है। छल्ला की दाई मेरी छाप के दाई, ढोला की दाई मैं आपके दाई, बल्ला की दाई गेंद की दाई। मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यार पाकिस्तान फिर से एक दफा घटिया क्रिकेट खेलने में कामयाब हुआ। 20 ओवर में 128 रन का पहाड़ नुमा टारगेट, 10-10 ओवर खेलकर 52 रन बनाते हैं ये लोग। अबे तुम लोग टेस्ट क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम्हें किसने कह दिया कि ग्रीन यूनिफॉर्म में टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, उसके लिए व्हाइट कपड़े पहनते हैं। मैंने एक चीज नोट की, जब वो टिम साइफर्ट बैटिंग कर रहा था ना, उसने इतना मारा है 4-4 छक्के, तो उनके कमेंटेटर्स भाई सही उनके अंदर एनर्जी आई हुई थी। व्हाट अ शॉट फॉर 6 रन, दैट्स गोना माइल अप इन द एंड, वो सही चिल्ला रहे थे। और जब इधर हमारे लेजेंड्स बैटिंग कर रहे थे, न्यूजीलैंड वालों ने 10 ओवर में 131-32 बना के चेस कर दिया और हमारे 10 ओवर में 52 रन। वो बेचारे कमेंटेटर्स हमारे लड़कों की टुच्ची सी बैटिंग देखकर उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, मरे हुए थे वो खुद भी। ओ अनदर डॉट बॉल, ओ अनदर सिंगल, ओ आई वेंट फॉर स्लीप। अरे इनको कोई हटाओ, ये किस तरह का टॉर्चर कर रहे हैं हमें। पता है पहले T20 में ना न्यूजीलैंड का क्राउड ये भर भर के आया था, बड़ी आवाम आई हुई थी। मैंने तब भी जिक्र किया था वो बेचारे उनके बच्चे भी बोर हो गए, हालांकि बच्चे बोर होते ही नहीं है। अभी आखिरी T20 में पूरा का पूरा ग्राउंड खच खाली था। उनके बॉलर्स जब शुरू में बॉलिंग कर रहे थे, हर बॉल इतनी जोर से कानों के पास से जुफ जुफ करके निकल रही। वो उनका बॉलर है जो ओ रो रो के, उसके सामने हमारे बैट्समैन रो रो के दुहाइयां कर रहे थे, माफ कर दे। उनका वो दूसरा बॉलर डफी, और जा दफा हो दफी, इतने बड़े बड़े बाउंसर यार। और जब हमारे बॉलर्स आए अपनी तरफ से ये जोर लगा के बाउंसर मारते, या बाउंसर जाने की वजह बॉल सीधी उसके बल्ले के नीचे, यार ढस छक्का। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, हमारी बैटिंग पे बॉल इतनी उछल जाती है, उनकी बैटिंग पे हमारी बॉल उनके बल्ले के नीचे चली जाती है। हमारा जादाद भाई तो आज जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था, सेंचुरी बनाने के चक्कर में था। ये 4 ओवर करता ना, पूरे इसको सेंचुरी पड़ जानी थी। 2 ओवर में 43 रन 21 की इकोनॉमी के साथ। हमें लगा था इस देश को जहादाद करेगा आजाद, तुम तो पहले से भी ज्यादा करके चले गए बर्बाद। पहले हमारे लड़के बैटिंग पे आए, हमें लगा 5वां T20 है, आखिरी मैच है, कुछ मिसाल कायम करेंगे। हारिस के सर के ऊपर से शां शां करके बॉलिंग गुजर रही हैं। हसन नवाज हमारा फिर 0 पे चला गया। इस सीरीज में ये लड़का 3 बार 0 पे गया है और एक मैच में इसने 1 रन बनाया है और एक मैच में इसने 105 बनाए। मतलब इसका सिंपल हिसाब है, या तो 0 ले लो या सेंचुरी ले लो, दरमियान वाला खाता नहीं है मेरे पास। चलो इसने एक सेंचुरी बनाई है, यंग लड़का है, पहली दफा खेला है, इसको तो इतना बात करनी मुझे लगता बनती नहीं है, क्योंकि इसको इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिले हैं यार। और वो उस्मान खान, वो तो 20 T20 मैचेस खेल चुका है भाई, और 1000 खेलने हैं तूने। इस मैच में भी 7 पे 7 बना के चला गया। कौन हो तुम लोग? हमें लगा था शेखों की किस्मत फूटी है कि उनकी टीम से दुबई को छोड़ के हमारे पास आ गए। हमें नहीं पता था कि शेख तो बड़े सियाने होते हैं, अगर ये बहुत बड़ा लेजेंड होता तो इसको आने देते। शेख तो घाटे का सौदा नहीं करते। अभी हमें समझ आया, पाकिस्तानी जो अपना फायदा समझ के जिस चीज को लेते हैं ना, वो सोने से कुंदन बन जाती है। लोगों की कोयलों की कान से सोना निकलता है, हमारे सोने की कान से कोयले निकलते हैं। हारिस भाई 17 बॉलों खेलकर सिर्फ 11 रन, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, आंखें बंद करके घुमाए जा रहा है। उमैर बिन यूसुफ इसको चांस दिया, ये 11 बॉल खेलकर 7 रन बना के चला गया। हमारे लड़कों का एक फंडा है कि चाहे बॉल नजर आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन बॉलें जाया जरूर करते हैं ये लोग। 10-20 बॉलें तो पी पू के ही जाते हैं, चाहे बड़े लेजेंड्स हों या नए हों। 7 ओवर में 37 रन। 7 ओवर के बाद ना वो खुद बोर हो गए। वो इस सोदी को उन्होंने लगा दिया, वो आके आराम आराम से बॉल कर रहा है, जैसे वो इनको बोल रहा हो कि मार लो, खुदा के बंदो मुझे ही मार लो, कुछ तो शर्म कर लो। तुम्हारी आवाम का तुमसे दिल चढ़ ही रहा है, हमारी न्यूजीलैंड वाली आवाम का भी दिल चढ़ गया इस वजह से, टुक टुक तुम्हारी कर करके हमारे बंदे नहीं आ रहे मैच देखने। यार बस कर दो ये टेस्ट क्रिकेट खेलना। उस्मान खान 7 पे 7 रन। समद भाई आए, हमने सोचा समद बॉन्ड की तरह चिपक जाएगा, ये हमें ही चिपक के चला गया। 9 बॉलों पे 4 रन। पहले 10 ओवर में 52 पे 5 खिलाड़ी आउट। वही बात है कि चाहे लेजेंड्स हों चाहे नए हों, हमारी क्रिकेट का एक हमेशा से ये चीज रही है कि दिहाड़ीदार लोग हैं बेचारे। वो बड़े विजन जो है ना, वो हमें समझ में नहीं आते। हम यही सोचते हैं कि किस
तरह कोई सियासत वगैरह लगाकर कोई टीम में कहीं से जगह बन जाए, कोई साल एक खर्चा निकला है बस। 11 ओवर्स के बाद ये जरा तुम लाइन तो देखो ये वाली, किसी में 2 रन, किसी में 3 रन, किसी में 6 रन। अबे टेस्ट चल रहा है यार। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को ना डंडा निशियम के कैप्सूल और गैरोतीनियम की गोलियों की कमी है, कब दोगे तुम लोग इनको? सारी दुनिया जहान की मॉडर्न क्रिकेट का ये टारगेट होता है कि अब की बार 300 पार, और हमारा टारगेट होता है कि हर बार सबको मिलेगी वारी सबको देते हैं हम लोग। 10 ओवर में जब 5 पहुंच गया तो सलमान आदाजी शदाब खान 15 पे 15 रन बना के खड़ा हुआ है। सलमान आदाजी पहली 25 बॉलों पे 25 रन बना के खड़ा हुआ है। उसके बाद वो थोड़ा सा गर्म हुआ, इधर से ये थोड़ा गर्म हुआ। हमारे वो रग रग में चीज है ना कि हमारे इंजन ही लेट गर्म होते हैं। जब तक हम 15-20 बॉलें पी नहीं जाते हमें समझ ही नहीं आती कि बॉल आ कहां से रही है, हमें बॉलर ही नहीं दिखता, हमें वही धुंधला धुंधला नजर आता है। अच्छा शदाब भाई 20 बॉल पे 28 रन बना गए, जगह पक्की, ये मेरे लड़के गुड। यही 28 की कमी थी। देश का क्या है, पहले मैं खुद तो कुछ बन जाऊं फिर देश को बनाऊंगा, आप खुद बन जाओ भाई। 28 बना ली, आपकी जगह पक्की हो गई है, गुड। जब ये आउट हुआ ना, जाते हुए अंपायर पे गुस्सा करके जा रहा था। वाइड से थोड़ी बाहर थी, यानी पिच से थोड़ी बाहर ऐसा लग रहा था, लग रही है शायद नो बॉल हो, तो ये अंपायर पे गुस्सा करके जा रहा था कि मैंने तो फ्री हिट समझ के हिट मारी इसलिए मेरा कैच हुआ है, लेकिन अंपायर तूने आउट दे दिया। मतलब अंपायर की गलती है कि उसने नो बॉल नहीं दी, इसकी कोई गलती नहीं है जो एज हुई और कैच हुआ। यही मोटिवेशन चाहिए, गुड। फिर जादाद भाई हमारा बेस्ट ऑलराउंडर आया, वो बैटिंग में भी कुछ नहीं करके गया। सलमान आदा जी ने इस T20 सीरीज में ये चीज तो बता दी है कि चाहे तुम्हारे लेजेंड्स हो, चाहे तुम्हारे यंग टैलेंट हो, चाहे तुम परफॉर्म करो न करो, तुम्हारी टीम गई तेल लेने, हारो जीतो भाड़ में जाओ, जो भी खेलो, कैप्टन मैं हूं, मेरी जगह बन गई है। उसका चलो ये है कि अंधों में काना राजा वाला हिसाब वो करके गया है। हालांकि आप खुद देखो, अपनी ईमानदारी से अगर देखोगे ना, सिर्फ एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ क्रिकेट फैन अगर हम सोचे ना, 38 बॉलों पर 97 नॉट आउट किया टिम साइफर्ट ने, और सलमान भाई ने 39 बॉलों पर 51 रन किया। तो देख लो दुनिया की क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में कितना फर्क है। लेकिन बस वही बात है कि जब हमारी पूरी टीम ही टुच्ची खेल रही हो तो उसमें बंदा 39 पे 50 भी कर जाए ना, हमारा वही किंग बन जाता है। बस जाहिर है बेचारा कुछ तो करके गया है ना, हमारे लिए तो यही बहुत है भाई। आप खुद सोच लो, स्टैंडर्ड इतना हाई है हमारा कि वो जिमी नीशम जो इतना घटिया, जो इतना बुरा खेल रहा है रिसेंट कुछ अरसे से, कि उसको न्यूजीलैंड वाले तकरीबन उससे तंग आ चुके, उसको निकालने वाले थे। लेकिन हमने क्या किया कि उसको 5 विकेटें दे दी, उसको मिचेल स्टार्क बना दिया, वसीम अकरम बना दिया, जिमी नीशम बॉलर बन गया इतना बड़ा। इसी की बॉलिंग को देख के फिर मुझे अपने प्रीमियम भाई याद आते हैं। शाहीन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हालांकि शाहीन भाई खेले नहीं थे, लेकिन खेल लेते तो क्या होना था, हो सकता है जो 10 में चेज हुआ है वो 8 में चेज हो जाता है। हमने पहाड़ नुमा टारगेट उनको 128 रन का दिया, वो बेचारे खुद डर गए कि हमारा बनाएगा कौन। पहले ओवर में हमारा जादाद भाई आया, ये बॉल कराई यार। पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, तीसरे ओवर में 13 रन। भाई 3.3 ओवर में 55 रन हो चुके थे तकरीबन उनके, और हमारे पहले 10 ओवर में 52 रन। पहले 6 ओवर में यानी पावर प्ले में उनका 92 रन था, और जब हमारे लड़के खेल रहे थे हमारे 27 रन थे पावर प्ले में। पहले हमारे पेसर्स को जब मार पड़ रही थी ना, तो इन्होंने एक स्पिनर को लगाया, सुफियान मुकीम को, उसको चांस दिया कि चल यार तू कुछ कर। वो 2 ओवर में सिर्फ उसने 6 रन दिए और 2 विकेटें भी उसने ली हैं। जब शदाब भाई ने देखा ना कि नहीं स्पिनर की बॉल तो बच रही है, जल्दी से खुद आ गया। फिर उसके बाद मैं भी कराता हूँ स्पिनर को तुम्हारी नहीं पड़ रही। मतलब वो टिम साइफर्ट ने शदाब के दूसरे ओवर में 4 छक्के इसको ठोके हैं भाई, 4 छक्के। मजाक है कोई यार? हमें तो कसम से क्रिकेट फैन होने के नाते ना दिल से बुरा लग रहा था, बेचारे टिम साइफर्ट की सेंचुरी रह गई। T20 सीरीज बड़ी शानो शौकत के साथ खत्म हो चुकी है। अब हमारे लड़के ट्रैक सूट पहन के एनके शन के लगा के जहाज पे करोड़ों का खर्चा करवा के देश का, मुल्क का नाम रोशन करके मुल्क में वापसी करके अपनों के साथ ईद मनाएंगे। तो इसी तरह आप भी ईद मनाते रहें। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।